न्यूज बुनकर की आवाज में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी और उसके आसपास की क्षेत्रों की खबर पाने के लिए अभी तक आपने वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गहमर में ट्रिपल मर्डर मामले में वांछित और 50-50 हज़ार रुपये के इनामी दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 2 तमंचा, 2 खोखा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। गहमर के खेलू राय पट्टी में 24 दिसंबर की रात खेमन राय पट्टी निवासी विक्की सिंह, बाबू राय पट्टी के सौरभ सिंह और सादियाबाद के छेड़ी चौरा निवासी अंकित सिंह की नृशंस हत्या कर शव को पास के पोखरे में फेंक दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अंकित सिंह अपने ननिहाल गहमर के गोपाल राय पट्टी में रहता था। मामले में विक्की सिंह के बड़े भाई विकास सिंह ने खेलू राय पट्टी के 12 लोग नामजद सहित अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इससे पहले 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक महिला भी है। शेष की गिरफ्तारी के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह बुधवार की रात अपने टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। सूचना मिली कि ट्रिपल मर्डर में वांछित ग्राम भटपुरवा के बगीचे में छिपे हुए हैं। पुलिस ने पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस को देख बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक के दाहिने पैर में और दूसरे के दोनों पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों को CHC भदौरा भेजा गया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान खेलू राय पट्टी निवासी 19 वर्षीय अमन सिंह, जिसके दोनों पैर में गोली लगी है, और 22 वर्षीय अरविंद सिंह के रूप में हुई। पुलिस मुठभेड़ व बरामदगी के संबंध में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। CO जमानिया अनिल कुमार ने बताया कि ट्रिपल मर्डर में वांछित शेष अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें गहमर में जो घटना हुई थी, इसमें 3 लड़कों की नृशंस रूप से हत्या कर दी गई थी। पूर्व में रंजिश के कारण, लगभग सेम ही उम्र के लड़के थे, उनके कारण ये घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना में 2 शव पूर्व में बरामद किए जा चुके थे। इसमें विक्की और सौरभ का शव था। एक शव अंकित। इसकी लगातार पिछले 5 दिन से हम लोग लगातार तलाश कर रहे थे। SDRF की टीम पहले लगी थी, फिर NDRF को बुलाया गया था। NDRF भी लगातार प्रयास करती रही, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। और फिर उसके बाद पंप लगा के इसको पानी निकालने का लगातार कल से ही प्रयास किया जा रहा था। तो जब पानी, क्योंकि तालाब बहुत बड़ा था, उसमें पानी निकलने में बहुत समय लगा, और लगभग 14-15 घंटे से लगातार जब पंप चल रहा था, उसके बाद पानी जब कम हुआ तो अंकित का शव उसमें हमें तालाब में मिल गया है। उसका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी एवं डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए CMO को पत्राचार किया गया है। और इसमें अभी तक 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 4-5 लोग और हमारे हिरासत में हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। और अन्य आरोपियों को भी तलाशने के लिए टीमें विभिन्न राज्यों में हमारी लगी हुई हैं। बहुत ही जल्दी सभी अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और रासुका की कार्रवाई भी इनके विरुद्ध, सभी अभियुक्तों के विरुद्ध की जाएगी। सर, 24/25 की रात की घटना है। आज 30 तारीख को बॉडी मिल रही है। क्या कारण था सर इतना लेट मिलने का? तालाब बहुत बड़ा है और उसमें गांव का पूरा सीवर जो होता है, गंदगी वो इकट्ठी होती है। जलकुंभी भी काफी है, कूड़ा भी उसमें काफी था। तो संभावना है कि नीचे बॉडी फंस गई होगी। और क्योंकि सर्दी का मौसम है तो उतना जो गैसेस होती हैं वो भी नहीं शरीर में बन पाती हैं, तो इस कारण से बॉडी ऊपर नहीं आ रही थी। और वही बताया मैंने आपकी, मेन जो गंदगी और जलकुंभी नीचे जो है, उसके कारण ही बॉडी फंसी हुई थी। लेकिन जब पानी उसमें कम किया गया, लगातार प्रयास करते हुए बहुत ही अच्छा कार्य किया SHO CO साहब, उनकी टीम ने लगातार हम लोग उसको पानी को निकलवाते रहे और उसके बाद अंततः सफलता मिली और अंकित का शव बरामद हो गया है। इससे केस को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि तीसरा व्यक्ति का शव बरामद करना बहुत आवश्यक था और अथक प्रयासों से शव बरामद हुआ है और
पीएम की कार्रवाई करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। सर, तीनों शव एक ही पोखरे से बरामद हुए और इसमें अब आगे क्या कार्रवाई होनी है? इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य जो भी अभियुक्त हैं उन पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और सभी साक्ष्यों का संकलन करके कठोर कार्रवाई जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध की जाए। हत्या के पीछे क्या कारण है? इसमें पूर्व की रंजिश है और दोनों ही लड़कों के ग्रुप्स थे। इनमें पूर्व में भी दोनों के मध्य कई बार लड़ाइयाँ हुई थी। मुकदमे भी दोनों के मध्य पंजीकृत किए गए थे। तो उसी झगड़े के कारण ये घटना हुई। उस दिन रात में ये तीनों बच्चे जिनके साथ ये घटना हुई, ये पहले 10 बजे के लगभग उस गांव में गए थे। वहाँ पर कुछ कहासुनी हुई, जैसा कि 112 का इवेंट भी है। उसके बाद ये वापस आ गए। फिर उसके उपरांत थोड़ी देर बाद, लगभग पौन घंटे बाद, ये दोबारा से उस मजरे में गए और जहाँ पर फिर से वहाँ पर झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद ये जो है घटना दूसरे पक्ष के द्वारा इनके साथ कार्य। कितने घंटे सर सर्च ऑपरेशन चला? पानी निकालने में कितना समय लगा और कितने मशीनें लगाई गई? लगभग 6 दिन से ही हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा था। 2 शव पहले दिन ही बरामद कर लिए गए थे, लेकिन तीसरे शव के लिए लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी थी और कल स्पेशली पंप्स लगाए गए थे, मल्टीपल स्पीड। तो उसको लगाने के लिए कई पंप्स हमको लगाने पड़े और लगातार 15 घंटे तक पंप चलते रहे और उसके बाद जब पानी कम हुआ तब अंकित का शव वहां से बरामद किया गया। कल फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।